हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंचल स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 21 नंबर का क्वेश्चन है, रावण वॉज किल्ड ब्लैंक राम। फ्रॉम और बाय दो ऑप्शन से, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना है। इसमें आंसर आएगा बाय। रावण वॉज किल्ड बाय राम, ये एक पैसिव वॉइस है। जब भी पैसिव वॉइस का यूज़ होता है तब हम बाय का यूज़ करते हैं, और वॉज के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये पैसिव वॉइस का रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर ब्लैंक अराइव या अराइव्ड। यहाँ पर आपको दोनों में से एक लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अराइव्ड। वो इसलिए आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। जब पास्ट की बात हो रही है तब हम उसका सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वांटेड टू ब्लैंक एन इंजीनियर, बिकम, बिकम्स और बिकमिंग। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बिकम। वह एक इंजीनियर बनना चाहता। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। बिकमिंग नहीं आएगा और ना ही बिकम्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वॉक और वॉकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वॉकिंग। वॉकिंग इसलिए आएगा क्योंकि वॉकिंग एक जेरेंड है। जब भी जेरेंड होता है उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक इज़ ब्लैंक द टेबल, ऑन और अपॉन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑन। बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, उसके सरफेस से टच हो रही है, तो यहाँ पर हम ऑन लगाएंगे। ये एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस ब्लैंक, शी इज़ इल। एंड, सो और बिकॉज। एंड का मतलब होता है और, सो का मतलब होता है तो, और बिकॉज का मतलब है क्योंकि। वह ऑफिस नहीं जा रही है क्योंकि वह बीमार है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिकॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता इज़ द ब्लैंक स्टूडेंट इन द स्कूल। अनीता स्कूल की वाइस, वाइजर और वाइजेस्ट, इन तीनों में से एक ऑप्शन आएगा। तो इसमें तीनों डिग्री दे रखी। वाइस एक पॉजिटिव डिग्री है, वाइजर एक कंपैरेटिव डिग्री है और वाइजेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। अब यहाँ पर आर्टिकल द लगा रखा है, तो हम जानते हैं कि हम सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ पर आएगा वाइजेस्ट। अनीता उसके स्कूल में सबसे वाइजेस्ट मतलब समझदार, चतुर स्टूडेंट है। और वाइजर का यूज़ हम तब करते हैं जब दो लोगों में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी में कंपेयर नहीं हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाइजेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन इज़ ब्लैंक एम ए इन इंग्लिश। ए, एन और द आर्टिकल लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एन। जितने भी एब्रीविएशंस होते हैं, एब्रीविएशंस इट मीन्स शॉर्ट वर्ड, उनमें हम आर्टिकल एन लगाते हैं। और हम इसका अगर वॉवेल साउंड भी देखेंगे एम ए, तो ये हमें वॉवेल साउंड दे रहा है। जब भी हमें वॉवेल साउंड मिलता है तब हम उसमें आर्टिकल एन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ इज़ ब्लैंक देन वेल्थ, गुड, बेटर और बेस्ट। सेम क्वेश्चन है, जब भी तुलना की जाती है तब कंपैरेटिव डिग्री होती है। गुड एक पॉजिटिव डिग्री है, बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटर, क्योंकि यहाँ पर तुलना की जा रही है। हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ब्लैंक कैंसर, ऑफ, फ्रॉम और देन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑफ। जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी या डिसीज से मरता है तब हम लगाते हैं डाइड ऑफ कैंसर या जो भी डिसीज होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स ब्लैंक नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इज़ और आर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा इज़, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल सब्जेक्ट की बात हो रही है। आर जब लगाते हैं जब एक से ज़्यादा की बात हो रही हो, प्लूरल की बात हो रही हो। तो फिजिक्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल वॉज ब्लैंक बाय द स्टूडेंट, ब्रेक और ब्रोकन। इसके पहले वाले सेंटेंस में भी हमने किया था, ये एक पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ब्रेक
सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। और यहाँ पे बाय भी लिखा है तो ये एक पैसिव वॉइस है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा द टेबल वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन ब्लैंक वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। ऑप्शन से शुड, यूज्ड और ऑट। ऑट के साथ हमेशा टू लगता है और यूज्ड के साथ भी टू लगता है। यूज्ड टू मतलब आदि होना, और ऑट के साथ भी टू लगता है, लेकिन यहाँ पर टू नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शुड। एवरीवन शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। हर व्यक्ति को भीड़ वाली जगह पर मास्क पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, मच और मैनी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा मैनी, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल के साथ हम मैनी यूज़ करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ ब्लैंक मिल्क डू यू टेक इन टी, मच और मैनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मच, क्योंकि मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती है वो सभी अनकाउंटेबल नाउन्स होती है, जैसे मिल्क, टी, वाटर, ऑयल, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा मच लगाते हैं, और काउंटेबल नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, नंबर में गिन सकते हैं, उनके आगे हम मैनी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव बीन प्लेइंग हियर ब्लैंक मॉर्निंग, सिंस या फॉर। जब भी हम सिंस लगाते हैं, जब कोई चीज़ फिक्स होती है उसके आगे हम सिंस लगाते हैं, और कोई चीज़ फिक्स नहीं है तब हम फॉर लगाते हैं। तो मॉर्निंग एक फिक्स है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सिंस। यू हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पे फॉर यूज़ करना होता तो फॉर के लिए हम कोई टाइम पीरियड है, जिसमें जैसे बोला 2 आवर्स, तो 2 आवर्स मॉर्निंग के हैं या इवनिंग के हैं ये फिक्स नहीं हो रहा है, तब उस कंडीशन में हम फॉर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज ब्लैंक 3 ईयर्स। अब यहाँ पर आपको 4 आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि 3 ईयर्स की बात हो रही है। 3 ईयर्स कौन से हो सकते हैं, नेक्स्ट अपकमिंग वाले या पास्ट जो हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में हम 4 लगाएंगे, क्योंकि 3 ईयर्स फिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिड यू सी ब्लैंक लॉयन इन द फॉरेस्ट, सम और एनी। हम जानते हैं कि जब भी इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव की बात होती तब हम एनी लगाते। तो डिड यू सी एनी लॉयन इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर आएगा एनी। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता यू सी सम लॉयन इन द फॉरेस्ट, तब हम सम लगाते क्योंकि पॉजिटिव की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डिड नॉट वर्क हार्ड ब्लैंक ही फेल, सो और बिकॉज। उसने मेहनत नहीं करी इसलिए वह फेल हो गया। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और सो का मतलब होता है तो या फिर इसलिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सो। ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। लास्ट क्वेश्चन है ब्लैंक यू टेकन माई पेन, हैज़, हैव और डिड। अगर हम डिड का यूज़ करते हैं तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन यहाँ पर टेकन दे रखा है, टेकन एक थर्ड फॉर्म है। अब हैज़ और हैव में से आएगा, तो हम जानते हैं हैज़ के साथ हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं, ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम। और हैव के साथ हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स। अब यहाँ पर यू दे रखा है, यू एक प्लूरल है, तो जब भी प्लूरल होगा तब हम उसके आगे हैव लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैव यू टेकन माई पेन। इस वीडियो में हमने नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के इसका पार्ट 3 और आएगा, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।